आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से पोयम पढ़ने वाले हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पोयम शुरू करने से पहले आप सभी को गुड इवनिंग। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पर टेल से सेंस है आइडेंटिफाई से। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। हाउ विल यू कम टू नो दैट these are the wild animals? This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Humorous means funny. This is a funny poem that suggests some ways to identify the wild animals. Some dangerous ways. कुछ खतरनाक तरीके बताती है कि जंगली जानवरों को कैसे पहचानना है। Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. Now start the poem. If you ever should go by chance to the jungles in the east. If you get a chance to go in the eastern countries of the world, in the forest of eastern countries of the world, अगर आपको संयोगवश दुनिया के ईस्टर्न कंट्रीज़ के जंगलों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, बीस्ट होता है जानवर, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ पर अगर एक बड़ा सा लार्ज, एक बड़ा सा टॉनी होता है ब्राउन कलर, ब्राउनी बीस्ट, टॉनी बीस्ट है ना, एक बड़ा और भूरी रंग का जानवर आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको आए या दिखे। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और जब वो दहाड़े एट यू, जब वो आप पर दहाड़े, एज यू आर डाइंग, मानो उसकी दहाड़ से ही आप मर रहे हों, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप जान जाएंगे कि वो एक एशियन लायन है। इफ़ यू एवर शुड गो बाई चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट, इफ़ यू गेट अ चांस टू गो in the forest of eastern countries of the world, there you see a large and a browny beast who comes forward to you, and he roars at you, and you feel that you are dying by the roar of that beast. And then at that time you will come to know that this is the Asian lion. Or if sometime when roaming around, रोम अराउंड होता है घूमना, ऐसे ही घूमना, और कभी जब कभी आप वैसे ही घूम रहे हों, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल होता है हाई क्लास, उच्च श्रेणी का, वाइल्ड जंगली बीस्ट आपको मिले, ग्रीट्स यू। ग्रीट मीन्स मीट भी होता है, ग्रीट मीन्स स्वागत करना भी होता है। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो एक उच्च श्रेणी का नोबल जानवर आपको मिले, विद ब्लैक स्ट्रिप्सेस ऑन ए येलो ग्राउंड, और उस पर काले रंग की पट्टियाँ हों, ऑन ए येलो ग्राउंड यानी येलो बैकग्राउंड पर काले रंग की पट्टियाँ हों। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ध्यान दें जब वो आपको खा नहीं आता है या आपको खाए,
दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। ये सीधा सा नियम आपको ये समझने में, ये जानने में हेल्प करेगा द बंगाल टाइगर टू डिसन, है ना। आप पहचान जाएंगे कि वो एक बंगाल का टाइगर है, बंगाल का चीता है। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ भी घूमना होता है। जब कभी आप घूम रहे हों, आप बीस्ट यूवी, और आप एक जानवर को देखें, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। हुज हाइड से यहाँ पर सेंस है, हाइड मीन्स स्किन, जिसकी स्किन विद स्पॉट्स, जिस पर कुछ धब्बे हों, छींटे टाइप के धब्बे हों। इस पेपर्ड मीन्स छिड़कना, मानो किसी ने उस जानवर की स्किन पर छिड़का हो, जिससे उसके शरीर पे कुछ छिड़का हो, जिससे उसके शरीर पर धब्बे हों। एज सून एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और जितना जल्दी हो सके वो आप पर झपटे। लैप्ड मीन्स झपटना। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तब आप जान जाएंगे कि वो एक लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रॉर विद पेन। इट विल नो गुड, इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा टू रोर विद पेन, भले ही आप दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखें तो उससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, जितना आप चीखेंगे वो बार बार आप पर झपटेगा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और आप जब कभी आप अपने आंगन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहाँ पर आप एक ऐसे प्राणी से मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत हार्ड करके हग करे, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप श्योर हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं कि वो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, जहाँ तक मुझे लगता है, और इसके बाद भी अगर आपको कुछ संदेह बच जाए, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस, तो वो आपको एक और हक करेगा, एक बार और आपको टच करेगा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं ऐसे जानवर जो किसी का शिकार करते हैं, है ना, किसी का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, बीस्ट ऑफ प्रे कहलाते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नन प्लस होता है कंफ्यूज हो जाना, है ना। तो नोविस होता है नौसिखे, यानी अगर कोई नया आदमी है और उसे जंगली जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं उनको पहचानने में अगर कन्फ्यूजन हो जाता है तो। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाथस, और आपको क्रोकोडाइल और हाइना में अगर डिफरेंस करना है, पहचानना है कि कैसे पहचाने, तो हमेशा याद रखें हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। हाइना जब भी आते हैं वो हंसते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो रोएं तो आप समझ जाना कि वो मगरमच्छ हैं, क्योंकि आपने कहावत भी सुनी होगी कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, यानी नकली आंसू हैं, मगरमच्छ नकली आंसू बहाता है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, और जो वास्तव में कैमेलियन होता है गिरगिट, कि वास्तव में जो गिरगिट है वो छोटा होता है, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, किसी छिपकली की तरह। ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान बिल्कुल भी नहीं होते, नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसका कोई एक भी पंख होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और पेड़ पर अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो वहाँ पर आपको एक गिरगिट ज़रूर मिलेगा। ये कुछ तरीके हैं, फ़नी तरीके, डेंजरस वेज हम बोल सकते हैं, जिससे कि हम जंगली जानवरों को पहचान जाएं। कैरोलिन वेल्स ने इस पोएम को लिखा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैं आपको इसकी राइम स्कीम भी बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट लाइन में चांस है, दूसरी में ईस्ट,
तीसरी में एडवांस है, चौथी में बीस्ट है। यानी चांस वाली जो तुकबंदी मिलती है वो एडवांस से मैच करती है ईस्ट वाली बीस्ट से। तो इस तरह से हम चांस को अगर हम नेम दें तो ए टू द जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट इज बी, और इफ़ देयर शुड बी यू एडवांस, तो चांस और एडवांस एक जैसे लग रहे हैं तो इसको हम ए बोल सकते हैं, और ईस्ट से मैच कर रही है बीस्ट तो इसको हम बी बोल सकते हैं। तो यानी इसकी राइम स्कीम क्या हो सकती है ये आप समझ ही गए होंगे। आपको अगर ये पोएम अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें।